क्लास आज हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड कोआगुलेशन है। और ब्लड कोआगुलेशन का मतलब ये होता है खून का जमना। अब खून जो है वो किस तरह जमता है कि सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि क्लोट बनने के अमल में हमारी मदद करते हैं। तो अगर डेफिनेशन सबसे पहले अगर देखी जाए, ये आपके पास डेफिनेशन है, ये इसको आप नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। Coagulation or clotting of blood is the process of conversion of soluble plasma fibrinogen into insoluble insoluble fibrin substance। अब ये कह रहा है कि coagulation के अंदर क्या प्रोसेस होता है, उसमें ये प्रोसेस होता है कि आपकी सोल्यूबल प्लाज्मा फाइब्रिनोजन, यानी फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर है जो कि आपके प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हुआ है, हल हुआ है, वो अपने आप को कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन सब्सटेंस में। फाइब्रिन भी है बेसिकली, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजन अपने आप को कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन सब्सटेंस में टू फॉर्म अ क्लॉट, ताकि क्लॉट मुकम्मल हो जाए। द होल प्रोसेस में बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। ठीक है जी, आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन। अब सबसे पहले आपकी बॉडी में जो है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन बनता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूना, इनसाइड, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है आउटसाइड, यानी आपकी बॉडी के अंदर अंदरूनी तौर पे कोई एक चेंज आई है, उस चेंज की वजह से क्लॉटिंग होना जरूरी है। जिस तरह आपका ब्लड बहुत ज्यादा थिन हो गया तो हल्की सी जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे, खून को गाढ़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ये फैक्टर्स इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं। दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन बनने का एक जो वजह है वो एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है। बैरूनी जो है कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। अब बैरूनी फैक्टर्स में आ सकता है कि फर्ज करें अगर आपको किसी को कट लग गया है, चोट लग गई है, ठीक है, आपका खून बह रहा है, तो ये बाहर से जो है ना एक चेंज आया है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो अपने आप में बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के वजह से आपके बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है अपने आप को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। फिर थ्रोम्बिन से आगे जो है ना देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फाइब्रिन। तो फिर एक स्टेबल फाइब्रिन बनता है, जिसके बाद आपके बॉडी में या बॉडी के बाहर क्लॉट बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएटेड बाय द इंटरप्ले ऑफ टू मैकेनिज्म। अब वो कह रहा है कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए जो मैसेज है या स्टिमुलाई है वो दो तरीकों से हो सकता है, इंस्ट्रिंसिक पाथवेज एंड इंस्ट्रिंसिक पाथवे। दो तरीका कार है। कोई एक्सट्रिंसिक पाथवे भी बन सकता है, मतलब बैरूनी चोट की वजह से भी ये चीज आपके सिस्टम में, आपकी बॉडी के अंदर ऑन हो सकती है, या फिर कोई इंट्रिंसिक पाथवे भी है जो कि कोई बॉडी के अंदर कोई ऐसी चेंज आ रही है जिसकी वजह से क्लोटिंग होना जरूरी है, तो वो अंदरूनी फैक्टर्स भी आ सकते हैं। आगे क्लोटिंग फैक्टर्स के नाम, ठीक है जी, बल्कि मैं इधर लिख देता हूँ नेम्स ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि नेम्स ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स क्या है। अब ये ना 13 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, और 13 को आप 13 जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं इनको तरतीब में याद करना है। आपने ये नहीं करना कि फर्स्ट लिख रहे हैं जो याद आया उसको लिख दिया। वन मतलब फाइब्रिनोजन है, ये मैंने ऊपर एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, ये आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक है जी, इसके अंदर जो पहले वर्ड हैं जिस तरह FPT फॉर पार्टी द क्लास लुक अनबिलीवेबल सो अ क्लास स्टार्टेड पेइंग 100 फिजन, ये मतलब ये कि आपको याद करने का एक सेंटेंस लिखवा दिया है ताकि आपको मिस्टेक ना हो। और इस सेंटेंस के जो पहले वर्ड कैपिटल हैं इसके अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि इनको याद रख के प्रोटीन फैक्टर का नाम याद कर लेना। ठीक है जी, तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि सारे क्लोटिंग फैक्टर्स लिखवा दें,
और बाज़ का ये होता है वाइवे के दौरान जो है ना, क्योंकि आपका क्लॉटिंग का, ब्लड क्लॉटिंग का जो है ना प्रैक्टिकल भी है, तो जब अगर लिखने को आ जाता है कि आप ब्लड क्लॉटिंग किस तरह नोट करते हैं, तो जब प्रैक्टिकल लिखने के लिए आता है तो फिर आपके लिए जो है ना क्वेश्चन राइज हो जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम बताएं। ठीक है जी, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम बता दें तो हम आपको पास कर देंगे। ठीक है, तो आपको जो है ना ये एमसीक्यूज में भी काम आते हैं, सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बन सकता है, और वाइवे के अंदर फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह आपने याद करना है कि पहला वर्ड एफ है, इससे फाइब्रिनोजन को याद रखना है। नेक्स्ट पी है प्रोथ्रोम्बिन, और टी फॉर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 फॉर कैल्शियम फैक्टर, 5th वन जो है लिबाइल फैक्टर है, 6 में अननोन फैक्टर है, 7 में स्टेबल फैक्टर है, 8 में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, फैक्टर नंबर 9 इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, और फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट प्रूवर फैक्टर, और 11 पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और 12 पर आपके पास एजमेंट फैक्टर आ जाता है, और 13 पर आपके पास फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आता है। ठीक है, इसकी कुछ हाफ लाइफ लिखी है। ठीक है, अगर आप याद कर सकते हैं वो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ भी सकती है। ठीक है, तो आप जो है ना इसको बेहतर है कि कर ही लें। ठीक है, और जिसमें जो जो आपकी जो है हाफ लाइफ लिखी है इनको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपके पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव में आता है, हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव में, फैक्टर्स, नेम द फैक्टर्स विच आर फॉर्म्ड इन लीवर। वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपके लीवर में नेचुरली तौर पर बनते हैं। अब ये काफी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, नाम याद रखना मुश्किल हो जाएगा, आप सिर्फ इतना याद रखें कि वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपके बॉडी में नहीं बनते, आपके लीवर के अंदर नहीं बनते। ठीक है जी, वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपके लीवर के अंदर नहीं बनते, आपने उसको याद कर लेना है। ठीक है, जब ये 3 ही है, ये 3 याद करना आसान है, 10 याद रखना मुश्किल है, तो आप याद रखें कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके लीवर के अंदर नहीं बनते वो 3, 4 एंड 6 है। ठीक है, इसको टेलिनोर के कोड से भी याद रख सकते हैं। ठीक है जी, यानी ये वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपके लीवर के अंदर नहीं बनते, बाकी जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स पीछे बच जाते हैं वो तमाम जो है आपके लीवर के अंदर ही बनते हैं। जो नेक्स्ट है वो है विटामिन के डिपेंडिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब वो कौन से विटामिन, वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन के की मौजूदगी में बनते हैं। ठीक है जी, ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि बताएं कि वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन के की मौजूदगी में बनते हैं। तो इसमें जो है आपके पास 2, 7, 9 एंड 10। ठीक है, ये वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपके विटामिन के की मौजूदगी में बनते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव भी राइज हो सकता है, बताएं कि वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो विटामिन के की मौजूदगी में नहीं बनते। ठीक है जी, तो इनके अलावा जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो तमाम जो है विटामिन के की गैर मौजूदगी में भी आपके जिस्म में बन जाते हैं, लेकिन 2, 7 और 9, 10 ये हमेशा विटामिन के की मौजूदगी में ही आपके जिस्म के अंदर बनते हैं।